पाकिस्तान इज चेंजिंग। पाकिस्तान बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये पाकिस्तान अब बदल रहा है। क्या आपने भी कभी सोचा कि इसको कौन बदल रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे मेरी आंखों देखा वाकया, जिससे मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये पाकिस्तान अब बदल रहा है। इस मुल्क का मुस्तकबिल अब हमारे यंग बच्चों और यंग जनरेशन के हाथों में आने वाला है। इस मुल्क के फैसले अब वही पुराने और फरसूदा निज़ाम के थ्रू बैठकों में बैठ के नहीं होंगे, बल्कि हमारे यंग एजुकेटेड बच्चों के विजन के अकॉर्डिंग होंगे। दोस्तों, ये बात है आज से कोई एक हफ्ता पहले की, जब मैं अपनी सोलर कंपनी के बिजनेस अकाउंट के हवाले से एक बैंक की एक ब्रांच में बैठा हुआ था। तब उस ब्रांच के अंदर एक लड़का दाखिल होता है। देखने से उस लड़के की उम्र 16 से 18 साल के दरमियान में लग रही थी। वो लड़का जैसे ही बैंक में दाखिल होता है तो वो लड़का ब्रांच मैनेजर के बारे में दरियाफ्त करता है। जैसे ही उस लड़के को उस ब्रांच मैनेजर के बारे में पता चलता है तो वो लड़का उनके ऑफिस में आ जाता है। मैं भी उसी ब्रांच मैनेजर के दफ्तर में बैठा होता हूँ। वो लड़का उस मैनेजर से सवाल करता है कि मुझे भी इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है। इस बात पर वो मैनेजर उससे सवाल करता है कि इस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आप मुझे अपनी इनकम का प्रूफ दीजिए। तो जिस कॉन्फिडेंस से वो बच्चा जवाब देता है कि मैं ट्रेडिंग यानी क्रिप्टो की ट्रेडिंग का काम करता हूँ, उस कॉन्फिडेंस को देख के मैं हैरानो परेशान रह जाता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग पाकिस्तान में ऑफिशियली बैन है और इसको पाकिस्तान का एक इदारा जिसका नाम FIA है, वो इसको रेगुलेट करता है। उस लड़के का जवाब सुनते ही ब्रांच मैनेजर कहता है, ओए एक गल किसी होर नूं ना कह दें, तेनू किसी ने चुक के ले जाना है। उस लड़के ने ब्रांच मैनेजर को जो बात का जवाब दिया, उसने मुझे मजीद हैरानो परेशान कर दिया। उस लड़के ने दोबारा उतने ही कॉन्फिडेंस से बगैर किसी डर के ये कहा कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग के ऊपर तो अभी पाकिस्तान में केस चल रहा है। जैसे ही उस मैनेजर ने उस लड़के को इस टॉपिक पे थोड़ा मजीद समझाने की कोशिश की, पर उस लड़के ने ये बात कहते हुए बात ही खत्म कर दी कि इस पे तो अभी केस चल रहा है, इसको हम देख लेंगे। उस 16 से 18 साल के लड़के के कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन ने मुझ 32 साल के आदमी को एक दफा हिला के रख दिया। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि ये पाकिस्तान अब बदल रहा है। जी हाँ, ये पाकिस्तान अब वाकई ही बदल रहा है और यही यंग बच्चे पाकिस्तान को अब बदलेंगे। किस तरह ये यंग बच्चा बगैर किसी डर के अपने लिए स्टैंड ले गया, ये बात देख के इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह ये यंग बच्चे फ्यूचर में मुल्क की पॉलिसीज में अपनी इनपुट लाजमी अदा करेंगे और ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि उनके लिए और इस मुल्क के लिए बेनिफिशियल होंगी। ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे वो बच्चे और इस मुल्क की GDP भी ग्रो करेगी। जब से ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया, इस मुल्क के साथ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जो कि वसी तर इस मुल्क के मुफाद में नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसा कि ये क्रिप्टो को पाकिस्तान में 100% ऑफिशियली ही बैन कर देना। मेरे ओपिनियन और मेरी नज़र के मुताबिक क्रिप्टो और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ पाकिस्तान में अलाउ कर देना चाहिए। ऐसी रेगुलेशंस और ऐसी पॉलिसीज के साथ जिससे क्रिप्टो और दीगर डिजिटल करेंसीज की पाकिस्तान में इनकमिंग आसान हो और इस इनकम पे प्रॉपर टैक्सेस अप्लाई हो और इस इनकम को प्रॉपर रेगुलेट किया जाए। ऐसा करने से इस मुल्क में मजीद डॉलर्स भी आएंगे और मजीद इनकम स्ट्रीम्स भी खुलेंगी, जिससे टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होगा और मुल्क की GDP भी ग्रो करेगी। क्रिप्टो ट्रेडिंग को सिरे से ही 100% बंद कर देना किसी तरह से भी इस मुल्क के वसी तर मुफाद में नहीं है। यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया जाए तो इससे डॉलर्स का वसी तर तादाद में बाहर भेजना
और मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे वेज खुल जाएंगे। यहाँ मैं जिक्र करूंगा एक इदारा जिसका नाम FIA है। उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए कि उसे किसी प्रोफेशनल IT कंपनी से सर्विसेज लेके ऐसे रूल्स या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसमें ऐसे चेक्स लग जाएं कि ये पाकिस्तान के डॉलर्स का और मनी लॉन्ड्रिंग का बाहर जाना रोका जा सके। अभी एक रिसेंटली खबर भी वायरल हो रही है कि पाकिस्तान में एक शख्स छुप के ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि क्रिप्टो और बाइनांस में ट्रेडिंग थी, और उसके पास तकरीबन $500,000 के करीब इन्वेस्टमेंट्स भी इकट्ठी हो गई थी। अचानक उस पर एक रेड होती है और गन पॉइंट पर उससे तमाम अमाउंट ट्रांसफर करवा ली जाती है। इस वाकये से हमें अंदाजा होता है कि ट्रेडिंग्स तो अभी भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पे चल रही है, लेकिन वो छुप के चल रही हैं, जो कि किसी तरह भी मुल्क की GDP में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। जबकि अगर देखा जाए तो अगर ये ट्रेडिंग ऑफिशियली अलाउ होती और उस पर टैक्स कलेक्शन होती तो उस टैक्स कलेक्शन से इस मुल्क की अल्टीमेटली GDP भी ग्रो करती है। ये वीडियो एक अवेयरनेस मैसेज था, इसका फैसला अब आप ऑडियंस ने करना है और मेरा ये पैगाम हायर अथॉरिटीज तक भी पहुंचाना है। दीजिए इंजीनियर एहतशाम अमीन को इजाज़त। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एहतशाम अमीन इज साइनिंग ऑफ।